नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकवादी हमला हुआ। वियना में एक साथ 6 जगहों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है। इसमें 3 लोगों के मारे जाने की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। बीती रात हुए इस आतंकवादी हमले के दौरान सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया, एक हमलावर को मार गिराया। ऑस्ट्रिया सरकार का यह दावा है कि इस आतंकवादी हमले में शामिल एक आतंकवादी इस्लामिक स्टेट का हमदर्द था। आतंकी हमले से थर्राया ऑस्ट्रिया। अब की बार ऑस्ट्रिया की राजधानी में आतंकी हमला। खूबसूरत वियना के बीचों बीच आतंकवादियों का खूनी खेल। वियना में आतंकी हमले का आईएस कनेक्शन। फ्रांस में आतंकी हमले के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि अब आतंकवादियों ने ऑस्ट्रिया को खूनम खून कर दिया है। हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने इस बार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को टारगेट किया है। भारी सुरक्षा के बीच किले में तब्दील वियना में सोमवार की रात बड़ा आतंकी हमला हुआ। उस वक्त मार्केट खुले हुए थे, सड़कों पर लोगों की आवाजाही थी। इस वियना में आज से ही फिर लॉकडाउन लगना था, लेकिन उससे पहले ही खून के प्यासे आतंकवादियों ने बड़ा सदमा दे दिया। सुरक्षा बलों के मुताबिक वियना के 6 जगहों पर अलग अलग आतंकवादियों ने एक साथ गोलीबारी की। बताया जा रहा है कि सेंट्रल वियना में सिनेगॉग यानी यहूदियों के पूजा घर के आसपास गोलीबारी हुई। सभी हमलावर अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस थे। उन्होंने करीब 50 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। करीब 15 लोग जख्मी हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। आतंकी हमले की आहट होते ही शहर में सायरन बज उठा। फौरन सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। वियना के चप्पे चप्पे पर जवानों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई। सघन तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक हमलावर को मार गिराया, लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग करने वालों का कोई सुराग नहीं मिला। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने हमले की निंदा करते हुए बताया कि ये हमला आतंकवादियों ने किया। हम कठिन वक्त का सामना कर रहे हैं। हमारी पुलिस इस घिनौने आतंकी हमले की साजिश रचने वालों को ढूंढ निकालेगी। आतंक के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे। हम हर तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे। 6 जगहों पर हुए हमले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस ने बड़ा ऐलान किया। आगाह किया कि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। सभी लोग सार्वजनिक जगहों से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर रहें। सवाल ये है कि क्या यहूदियों का पूजा स्थल आतंकवादियों के निशाने पर था? इस हमले के पीछे किसकी साजिश है? सवाल ये भी है कि क्या इस हमले का फ्रांस के हमले से कोई कनेक्शन है? अभी हमला करने वाले आतंकवादियों का बेनकाब होना बाकी है, लेकिन ऑस्ट्रिया के मंत्री का दावा है कि मारा गया आतंकी आईएस का हमदर्द था। This is a terrorist attack, the severity of which we have, thank God, not had to suffer in Austria for a long time. Sadly, we have several wounded and several dead. Wir haben leider mehrere Verletzte, mehrere Tote. उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भी वियना आतंकी हमले पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि हम फ्रांस के लोग ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए आतंकी हमले के वक्त उनके दुख में शामिल हैं। फ्रांस के बाद एक मित्र देश पर हमला किया गया है। ये हमारा यूरोप है। हमारे दुश्मनों को ये समझ लेना चाहिए कि वो किसके साथ ऐसा कर रहे हैं। हम हार नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वियना में हुए आतंकी हमले पर दुख जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। दुनिया के कई अन्य देशों ने ऑस्ट्रिया में आतंकी हमले को लेकर नाराजगी जाहिर की है।
वियना आतंकी हमले में शामिल एक आतंकवादी मारा जा चुका है, लेकिन अन्य दहशतगर्दों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस बात का खुलासा भी नहीं हो पाया है कि आखिरकार हमलावरों का मकसद क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस का एक्शन जारी है। फ्रांस की सेना ने माली में आतंकवादी संगठन अल-कायदा के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। 50 से ज्यादा आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया गया है, जबकि 4 आतंकवादी पकड़ भी लिए गए। फ्रांस सरकार ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर को फ्रांस की सेना के जवानों ने माली में यह कार्रवाई की और इस एक्शन से एक दिन पहले ही फ्रांस के नाइस शहर में एक चर्च में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो 30 अक्टूबर को ये कार्रवाई की है फ्रांस की सेना ने। ऑस्ट्रिया में हुए आतंकवादी हमले ने सभी शांतिप्रिय देशों को गुस्से से भर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत के मित्र देशों में से एक फ्रांस से भी आतंकवाद की तस्वीरें सामने आईं। वहां पहले एक चर्च में आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला, फिर लियोन शहर में एक पादरी को गोली मार दी। आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑस्ट्रिया से पहले फ्रांस में खेला गया ये खूनी खेल। सोमवार की रात ऑस्ट्रिया में आतंकी हमला हुआ तो उससे ठीक 4 दिन पहले ही फ्रांस में भी हुआ था कत्लेआम। दहशतगर्दों ने खूनी खेल खेला। महज 72 घंटे के अंदर 2-2 बार फ्रांस के लोगों के आंसू निकले। दहशतगर्दों की कायरता से इंसानियत तड़प गई। वो पहली तारीख थी 29 अक्टूबर 2020, यानी आज से ठीक 5 दिन पहले की बात। फ्रांस के नीस शहर में सुबह के वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगे। ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत था। हालांकि चंद ही मिनटों में साफ हो गया कि नीस के नोत्रे दाम चर्च के बाहर हमला हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था कि आतंकी हमला हो सकता है। उस चर्च में कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे एक शख्स ने खूनी मंजर पैदा कर दिया था। horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty. नीस में गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे हमलावर चाकू के साथ नोत्रे दाम चर्च के अंदर घुसा और वहां बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उस दहशतगर्द ने 2 लोगों का गला काट दिया। इस हमले में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर जख्मी किया और उसे पकड़ लिया। बात तुरंत फैल गई। इस बर्बर आतंकी हमले से फ्रांस सन्न रह गया। फ्रांस की संसद ने नीस में हुए हमले को लेकर मौन श्रद्धांजलि भी दी, लेकिन नीस हमले के ठीक 2 दिन बाद ही यानी 31 अक्टूबर को ही फ्रांस का एक और शहर ऐसी दहशतगर्दी का शिकार हुआ। फ्रांस के नीस से महज 470 किलोमीटर दूर पर बसे लियोन में भी एक पादरी को निशाना बनाया गया। वहां चर्च के बाहर पादरी को हमलावर ने गोली मार दी। हमले में पादरी को पेट में गोली लगी और उनकी स्थिति गंभीर हो गई। वैसे नीस के चर्च में चाकू से हुए हमले में 3 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने सख्त बयान दिया, जिसमें उन्होंने फ्रांस से इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही। What we must fight is Islamist हमें इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ना ही होगा। socio-political project. फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद दुनिया के कई देशों में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। नीस शहर में हुए हमले के अगले ही दिन हिंसा हुई। कई मुस्लिम देशों ने राष्ट्रपति मैक्रो के बयान पर ऐतराज जताया। भारत के कई शहरों में भी वैसे प्रदर्शन दिखाई दिए, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान कदम कदम पर फ्रांस के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।